भाव की बात करें तो उसकी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। 85 रुपए 8 पैसे प्रति डॉलर भाव हो गया आज। तो इस कमजोरी की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कमोडिटीज को, करेंसी को आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, ये तो पता है कि नहीं, डॉलर की कह रहे हैं कि आउटफ्लो हो रहा है भारतीय बाजारों से, उसके चलते रुपया वीक हो रहा है। और क्या क्या रीजंस हैं रुपए की कमजोरी के पीछे? है कि जिस तरह से डॉलर में मजबूती दिखी है, 2 साल की ऊंचाई पे डॉलर इंडेक्स है, और फेड का जो आउटलुक है 2025 को लेकर, और उससे सिर्फ डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया ही नहीं, एशिया की बाकी करेंसी वो रुपए के ज़्यादा के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती दिख रही है। लेकिन रुपए को संभालने के लिए दिसंबर में हम लगातार देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट के जरिए आरबीआई इंटरवीन कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था कि रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिले। लेकिन स्पॉट मार्केट में होता क्या है कि अगर आप डॉलर आके यहाँ पे सेल करते हैं तो रुपए की लिक्विडिटी आप यहाँ पर सक करते हैं। ऑलरेडी रुपए की लिक्विडिटी कम है, बैंकिंग सिस्टम में भी कम है, और दूसरी तरफ इंपोर्टर्स की तरफ से लगातार डॉलर की डिमांड है। तो इस बार जो इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है आरबीआई की तरफ से, वो फॉरवर्ड मार्केट के जरिए हो रहा है, जहां पर वो डॉलर सेल तो कर रहे हैं लेकिन आगे के फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए में हो रहा है। और वो जो ऑपरेशन हो रहा है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास का हुआ है। वो काफ़ी दिनों के बाद आरबीआई इस तरह से काम कर रही है ताकि जो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी कम ना हो, कि फॉरवर्ड रेट पे, फॉरवर्ड डेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको डिलीवर करना है। तो ये एक अच्छा काम आरबीआई की तरफ से किया जा रहा है ताकि रुपए को संभालने की कोशिश हो। लेकिन उसके बाद भी हालांकि अब तक उस तरह की मजबूती नहीं दिखी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ रुपए में रिकवरी लौटेगी। लेकिन जिस तरह से डॉलर ही इतना ज़्यादा स्ट्रेंथिंग दिखा रहा है, उसकी वजह से भी रुपए पर और बाकी करेंसी पर दबाव मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ राहत मिलेगी और रुपए में थोड़ी रिकवरी की संभावना है। और दूसरी तरफ घरेलू इक्विटी मार्केट में जिस तरह से बिकवाली चल रही है, एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ राहत मिलेगी। आईपीओज में जिस तरह से एफआईआईज की कुछ खरीदारी दिख रही है, उस सब का भी फायदा आगे आपको देखने को मिलेगा। विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट एक करेंसी चेक और इस वक्त जो रुपए में रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कामकाज देखने को मिल रहा है, उस पर ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। आज सुबह जब रुपया खुला 9 पैसे के यहाँ पर कमजोरी के साथ खुलता हुआ देखने को मिला। पहली दफा ऐसा हुआ कि डॉलर के मुकाबले 85 के पार ये निकलता हुआ देखने को मिला। 85 रुपए और 7 पैसे के पार। यूएस फेड के 2025 के लिए दरों पर जो आउटलुक है, उसके सेंटिमेंट्स से डॉलर में मजबूती और उसका एक इम्पैक्ट रुपए में गिरावट की बड़ी वजह इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या हैं, ये क्विकली जान लेते हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड? हाँ, तो इसमें जो है वो एक लेमन ट्री पे जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज लेमन ट्री जो है वो लगातार ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी इट इज अप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स टेक्निकली यदि मैं देखूं, और इस वीक भी ये करीब 7% अप है। तो लेमन ट्री पे करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, और इसमें जो है वो टारगेट, मतलब मैं ये बोलूंगा कि कुछ दिनों के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं, कुछ वीक्स के लिए। टारगेट इज 183 एंड अ स्टॉप लॉस इज 137। तो ये स्टॉक देख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो इप्का लेबोरेटरीज है। तो इप्का लेबोरेटरीज में हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में है, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। आज की मूवमेंट काफी अच्छी इसमें रही, ऑलमोस्ट द स्टॉक इज अप बाय 5%। तो ये 1570 एक जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट, 1570 1580 एक इम्पोर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये 1600 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड 1700 1710 की देखी जा सकती है। तो उस केस में इसमें बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 1500 लेवल।